इन्होंने अपने बाप की, अपने बड़ों की इज्जत नहीं की, तो ये देश के प्राइम मिनिस्टर की क्या इज्जत करेंगे। ये जाहिल अनपढ़ गंवार लोग हैं। इन्होंने हमेशा से देश का अपमान किया, देश की महिलाओं का अपमान किया, कि आज हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को मारने और काटने में जो लगा है, इसका सारा श्रेय कांग्रेस को जाता है। पर्सनली उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनकी फैमिली के ऊपर अटैक किया जा रहा है अपशब्द बककर। तो कहने का मतलब यह है, इस कांग्रेस निकम्मी सरकार को देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से माफ़ी मांगना चाहिए। ये बीजेपी को वोट चोर नहीं कह रहे हैं, देश की जनता को वोट चोर कह रहे हैं, क्योंकि देश की जनता ने ही जितवाया है अलग अलग स्टेटों के अंदर, अदर स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी वन साइडेड सरकार बनाएगी बिहार के अंदर, तो अन्य विपक्षी दलों को और मेन कांग्रेस सरकार को घोटालों के अंदर इनको पुरस्कार मिलना चाहिए, इनको अवार्ड मिलना चाहिए, इनको मेडल मिलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है कृतिका। द न्यूज़पेपर पर आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है, उसके बाद हमने कई सारी चीज़ें देखी और कल देखने को मिला कि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहे गए। इतना ही नहीं, उनकी दिव्यंगत मां को भी जो है कांग्रेस के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने या कह लीजिए कार्यकर्ताओं ने इतने अभद्र भाषा में अपशब्दों का इस्तेमाल किया कि मैं उन शब्दों को यहाँ पर इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। लेकिन दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हैरान है कि प्रधानमंत्री को लेकर के बात कही है, उनकी दिव्यंगत माँ को लेकर के बात की गई है और किस तरीके से कांग्रेस का एक चेहरा देखने को मिल रहा है, उस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से राजनीति की सारी सीमाएं पार हो गई हैं, प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा जा रहा, उनकी स्वर्गवासी माँ को नहीं छोड़ा जा रहा, उनको इस तरीके से शब्दों को कहा जा रहा है कि हम आपसे और आप मुझसे ये शब्द नहीं कह सकते हैं, क्या कहेंगे? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से लेके और आज 2025 चल रहा है, 26 2-3 महीने 4 महीने बाद शुरू होने वाला है। इन्होंने हमेशा बीजेपी का विरोध किया है, प्रधानमंत्री जी का विरोध किया है। राहुल गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की पूरी पार्टी ने कभी संसद का अपमान, कभी परषोत्तम राजा राम का अपमान, कभी प्रधानमंत्री का अपमान। प्रधानमंत्री जी का अपमान तो हमेशा कांग्रेस पार्टी करती रहती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का जो पद है एक, वो देश के लिए एक बहुत बड़ा पद है। तो इन लोगों को जो है ना, जो गलती इन्होंने की है बिहार के अंदर, इतनी शर्मनाक बातें, इतनी शर्मनाक हरकतें की हैं इन लोगों ने कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता था लेकिन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इतनी गंदी बातें बोली हैं कि इस कांग्रेस निकम्मी सरकार को प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगना चाहिए थी। माफ़ी मांगने को तो छोड़ो, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि क्या नाम है इसका, कि इन लोगों को जितना मारा जाए उतना कम है, जितना पीटा जाए उतना कम है, संविधान को बचा रहे हैं। हमेशा से इस कांग्रेस पार्टी ने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान को बर्बाद करने का काम किया है। सबसे पहले इस संविधान की धज्जियाँ उखेड़ने वाली इंदिरा गांधी है। सन 1972 के अंदर इमरजेंसी लगाकर सारे अन्य विपक्षी दलों को जेल के अंदर डाल दिया था। उस टाइम के अंदर इमरजेंसी के अंदर ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी कराई गई थी। ये संविधान की धज्जियाँ नहीं उखेड़ी गई तो और क्या उखेड़ा गया है? ये संविधान को बचाने के लिए नहीं, संविधान को बर्बाद करने के लिए ये पूरे देश के अंदर जितने भी विपक्षी दल हैं संविधान को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री की कोई नीति गलत है उसका विरोध कीजिए, प्रधानमंत्री कुछ गलत कर रहे हैं उसका विरोध कीजिए, लेकिन जिस तरीके से सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री को गाली देना, उनकी दिव्यंगत मां को गाली देना, क्या समझते हैं कांग्रेस की क्या विचारधारा है, क्या प्रूव करना चाहते हैं उनके कार्यकर्ता? सामने से कांग्रेस क्या लगता है, जांच की बात कहेगी या माफी मांगेगी, क्या लगता है? यार, इसमें जांच कहाँ से आ गई यार? स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है, इसमें जांच की होगी? सीधा डायरेक्ट माफ़ी मांगना चाहिए इस पूरी कांग्रेस कमेटी को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से माफ़ी मांगना चाहिए इतने अध शब्द बकने के बाद। अगर देखा जाए तो बड़े नेता मंच पर मौजूद नहीं थे ना, कह लेंगे कि कार्यकर्ता थे या फिर कह लेंगे कि जो प्रचार कर रहे थे, झंडे थे हाथ में, कोई भी हो सकता है, लेकिन जाँच का विषय तो फिर अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि स्क्रीन पर तो देख ही रहे थे ना, ये लोग स्क्रीन पर तो देख ही रहे थे, तो पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये माफ़ी मांग सकते थे जो बड़े लीडर थे। लेकिन ये जाहिल अनपढ़ गंवार लोग हैं, इन्होंने हमेशा से देश का अपमान किया, देश की महिलाओं का अपमान किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इससे गंदी पार्टी मैंने भारत देश के अंदर ही नहीं देखी है। देखिए आज जिस तरीके से दरबार में प्रधानमंत्री जी की अगर कोई पॉलिसीज़ हैं,
अगर उसको वो पॉलिसीज़ अगर आप ठीक नहीं लग रही हैं आपको, तो उसका विरोध कीजिए ना। यही तो हमारे भारत देश की खूबसूरती है कि विरोध करो। अगर कोई पॉलिसीज़ गलत लग रही है उसका विरोध करो। अब आप इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली आप उनको पर्सनली उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनकी फैमिली के ऊपर अटैक किया जा रहा है अपशब्द बककर। तो कहने का मतलब यह है, कांग्रेस निकम्मी सरकार को देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से माफ़ी मांगना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री 2014 से पहले वाले प्रधानमंत्री नहीं, 2014 के बाद वाले प्रधानमंत्री हैं। आज पूरा विश्व मोदी जी का लोहा मान रहा है। आज पूरे विश्व में मोदी जी की जय जयकार हो रही है। लेकिन देखा जाए, अगर यही चीज़ अगर कांग्रेस के साथ होती कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता को गाली दी जाती या उनके किसी परिवार के किसी व्यक्ति को गाली दी जाती, तो क्या लगता है क्या अश्र होता? प्रधानमंत्री की ओर से कुछ नहीं कहा गया, हालांकि जो उनके लीडर्स हैं वो कह रहे कि शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। असल में जितनी भी आप ये बातें बोल रहे हो, मैं जितनी भी बातें आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा, इन घटिया लोगों को, इन कांग्रेसी घटिया और अन्य विपक्षी दलों को समझ आने वाली नहीं है, क्योंकि ये बगैरत लोग हैं। ये करते हैं और गलतियां करते हैं और गलतियां करने के बाद गलती पे गलतियां करते हैं, और इनके मतलब इनकी लाइफ में ही नहीं है माफ़ी मांगना क्या होता है। तो ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, मुझे पता है। मैं कहता हूँ कि देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से और देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से कि उन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जल्द से जल्द इसका रिजल्ट मिलना चाहिए देश की जनता को। अब वोट चोरी मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, वोट चोरी। तो इसका मतलब ये वोट चोरी के बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी, फलानी जगह वोट चोरी, डिमा की जगह वोट चोरी। तो इसका मतलब ये हो गया ना, टोटल तरीके से 65 साल से वोट चोरी करके ही जीत रही थी क्या कांग्रेस? आज बीजेपी वोट चोर नहीं है, ये बीजेपी को वोट चोर नहीं कह रहे हैं, देश की जनता को वोट चोर कह रहे हैं। क्योंकि देश की जनता ने ही जितवाया है अलग अलग स्टेटों के अंदर, अदर स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मतलब और मकसद देश की जनता का ये है कि देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं, उन कामों को देखते हुए अदर स्टेटों के अंदर जो जनता देख रही है देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के काम, तो उसका आपके कामों के बिहाफ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को अदर स्टेट के अंदर सरकार बनवा रही है। यानी कि आप कह रहे हैं कि कार्यशैली के आधार पर जनता अपने आप चुन रही है। लेकिन अगर देखें, अभी मैं फिर से उसी पॉइंट पे जाना चाहूँगी, जिस तरीके से बिहार में ये सब हुआ, कल जो हुआ, लेकिन आज देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यालय के बाहर जो है बीजेपी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने अपना जो है विरोध प्रदर्शन किया, वहाँ पर दंगा हो जाता है। उसके बाद देखेंगे आप, राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ, अहिंसा हो रही है, जो ऐसा लोग कर रहे हैं उनको मारिए पीटिए, लेकिन मैं सत्य और संविधान के साथ खड़ा हूँ। क्या कहिएगा इस पर? ये क्या नाम है इसका, राहुल गांधी जी मतलब सत्य के साथ खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं, सत्य और संविधान के साथ खड़े हैं। जो अहिंसा कर रहे हैं, जो मारपीट कर रहे हैं, मारिए पीटिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तो सत्य और संविधान के साथ। मारने पीटने का काम तो राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का काम ही रहा है हमेशा से मारने पीटने का। क्योंकि 1947 से लेके 2014 तक इस प्यारे भारत देश के अंदर 55,000 हिंदू मुस्लिम राइट हैं। तो राहुल गांधी जी ने गलत नहीं किया, मारो पीटो, क्योंकि इन्होंने हमेशा से देश के माहौल को ख़राब करने का काम किया है। हिंदू और मुस्लिम जो आज से 30-40 साल पहले हिंदू और मुस्लिम भाई जो सब एक साथ रहा करते थे, इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने, अंग्रेज़ तो चले गए अपने हिंदुस्तान के अंदर, दलाल छोड़ गए कांग्रेस के रूप के अंदर, कि भारत देश के अंदर अगर राज करना है आपको, फूट डालो और राज करो। आज इस भारत देश के अंदर इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने 65 साल के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच एक नफ़रत की दीवार खड़ी कर रखी हुई है कि आज हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को मारने और काटने में जो लगा है, इसका सारा श्रेय कांग्रेस को जाता है। लेकिन कांग्रेस यही कहती है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है। अरे हिंदू और मुस्लिम की राजनीति अगर बीजेपी करती, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति अगर बीजेपी कर रही होती, तो देश के अंदर 11 - 11.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज मुझे बताओ ना कहाँ दंगे हो रहे हैं? नहीं तो 65 साल के अंदर 55,000 राइट्स हैं, हिंदू और मुस्लिम राइट्स। तो उस टाइम के अंदर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी थी, कांग्रेस पार्टी ही तो थी मैडम।
लेकिन जिस तरीके से ये बिहार में वोट चोरी की बात की जा रही है, क्या लगता है बीजेपी वाकई वोट चोरी करती है? आपने पिछला इतिहास बता दिया, लेकिन अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हुआ उसके आधार पर लगातार कांग्रेस का कहना है कि 1 करोड़ फर्जी वोटर बनाए गए महाराष्ट्र में, तब इन्होंने चुनाव जीत लिया। कभी राहुल गांधी जी कहते हैं 1 करोड़ फर्जी वोट बनाए गए, कभी कहते हैं 70 लाख फर्जी वोट बनाए गए, कभी कहते हैं 20 लाख फर्जी वोट बनाए गए। राहुल गांधी जी कहीं एक जगह तो टिक कर रहो आप। तो कहने का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के अंदर रूमर फैलाने का काम किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश के लिए और सभी देशवासियों के लिए और सभी समाजों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। आज देश के अंदर आज इनको खल रहा है, क्योंकि देश की जनता ने इनको 2014 में जो उखाड़ कर फेंका है और आज तक सेंटर से गायब हैं। और सेंटर से गायब करने के बाद इसी देश की जनता ने आज 22-23 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रखी है। केंद्र के अंदर जब केंद्र के अंदर इलेक्शन होता है, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तब आपको ईवीएम नज़र नहीं आता, तब ईवीएम के अंदर गड़बड़ नज़र नहीं आती। जब मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस बार 400 पार, उस बारी हम 250, 200, 250 के ऊपर भी सिमट कर ही रह गए थे। अगर चोरी होता तो हम 400 प्लस ही जाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पब्लिक जो है भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है, क्योंकि उसके कामों को पसंद कर रही है, उसकी विचारों को पसंद कर रही है। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की अदर स्टेटों में सरकार बन रही है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वन साइडेड सरकार बनाएगी बिहार के अंदर। ये बेरूपिये, ये मक्कार लोग चाहे कितना भी देश में रूमर फैला ले, चाहे कितना भी देशवासियों को बरगला ले, देशवासी बरगलाने वाले नहीं है, क्योंकि 65 साल के अंदर इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया। एक तरफा सरकार बनाएगी, किस तरीके से बनाएगी? क्योंकि जिस तरीके से राहुल और तेजस्वी एक साथ मिलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बिहार की जनता को बता रहे कि जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव को हाईजैक किया, हरियाणा में चुनाव हाईजैक किया, दिल्ली की उन्होंने इतनी बात नहीं की, लेकिन जिस तरीके से बिहार में चुनाव आने वाला है तो चूना लगाने की बात तेजस्वी यादव की तरफ से की गई कि चूना लगाने आए थे और नतीजा जो है अब बिहार की जनता उनको स्पष्ट दिखाएगी। वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, नई सत्ता का उदय करेंगे। असल में हर बारी इनका यही होता है कि इस बार हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जनता इनको सिरे से नकार देती है। और फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाती है। और कहने का मतलब मेरा ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश के सभी समाजों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। और मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। आज मुस्लिम समाज फल फूल रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि इन कांग्रेसी निकम्मी सरकार ने और अन्य विपक्षी दलों ने मुसलमानों को दिया ही क्या था? मुसलमानों को कारोबार से दूर रखा, मुसलमानों को एजुकेशन से दूर रखा, मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से दूर रखने का काम किया था। और आज नरेंद्र मोदी जी देश के मुसलमानों को, देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए मुसलमान को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन जिस तरीके से बिहार में वोट काटे जा रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि हम SIR के मुद्दे पर एकजुट हैं। असल में बिहार में अगर वोट काटे जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि मेरे को प्रूफ तो करो। ये रूमर फैला रहे हैं सिर्फ और आज तक ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं। क्या नाम है इसका? 70 लाख वोट चोरी कर लिए, 1 करोड़ वोट चोरी कर लिए, 50 लाख वोट चोरी कर लिए। कहाँ से कर लिए यार? प्रूफ तो करो। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहे हैं प्रूफ तो करो। आप डेटा लाते हैं वो? अरे वो सारे फर्जी डेटा है इन लोगों के पास, और कुछ नहीं करो। सिर्फ देश के अंदर रूमर फैला रहे हैं। सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की बिहार के अंदर, और ये सारे अन्य विपक्षी दल परेशान हुए हैं। और आप उसी बिहार की बात कर रही हो जो बिहार शायद लालू प्रसाद यादव का था। तो कहने का मतलब ये है कि लालू प्रसाद यादव, कोयला घोटाला आपको याद होगा, चारा घोटाला आपको याद होगा। कोयला घोटाला के अंदर तो लालू जी जेल तक गए हैं। मैं कहने का मतलब ये है, अगर घोटालों के अंदर अगर पुरस्कार मिलना चाहिए तो अन्य विपक्षी दलों को और मेन कांग्रेस सरकार को घोटालों के अंदर इनको पुरस्कार मिलना चाहिए, इनको अवार्ड मिलना चाहिए, इनको मेडल मिलना चाहिए। यार इन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला था। कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ का सरकार किसकी थी? कांग्रेस सरकार थी। इंस्पेक्टर 2G घोटाला है। मैं कह रहा हूँ ना तो इन्होंने ज़मीन पे घोटाला छोड़ा, ना ज़मीन के अंदर घोटाला छोड़ा, ना आसमानों के हवाओं में घोटाला छोड़ा। इंस्पेक्टर 2G घोटाला
होगा, आपको याद होगा, कोयला घोटाला आपको याद होगा, चारा घोटाला आपको याद होगा। तो कह रहा हूं कि क्या नाम है इसका, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो क्या नतीजा निकलेगा जिस तरीके से ये वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है? अरे देखो मेरी बात सुनिए, कभी राहुल गांधी कभी कोई सी यात्रा करते हैं, कभी कोई सी यात्रा करते हैं, कभी कोई सी यात्रा करते हैं। इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की हैं और बहुत सारी यात्राएं करने के बाद इन भारतीय कांग्रेस पार्टी को कोई रिजल्ट नहीं मिला है इनकी यात्राओं का। सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं इन रैलियों के माध्यम से और इन यात्राओं के माध्यम से। तो जनता जागरूक भी तो होगी, कहीं ना कहीं जनता सुन भी तो रही है। SIR के मुद्दे पर देखें तो नए वोटर तो बना रहे, कह रहे कि गुजरात से भेजेंगे। गुजरात का जो मॉडल है, आर्थिक मॉडल, उसको कह रहे चोरी का मॉडल। तो देखिए बिहार में किस तरीके से जो है उद्योग की बात करेंगे, फैक्ट्री लगाने की बात करेंगे, विकास तो दिख ही नहीं रहा इनके मॉडल में। किन के मॉडल में? बीजेपी के मॉडल में। आज बिहार की हालत देखो ना जाकर, और लालू प्रसाद के टाइम के अंदर बिहार की हालत देखो, और आज भारतीय जनता पार्टी के टाइम के अंदर बिहार की हालत देखो। बिहार की दशा और दिशा बदल कर रख दी है नीतीश कुमार जी ने और बीजेपी ने। वहाँ बिहार आज फल फूल रहा है। आज वहाँ बिहार के लोग, लाखों लोग दूसरी जगह काम करने के लिए दूसरे स्टेटों के अंदर काम करने के लिए जाते थे। आज बिहार के लोग 50% बिहार के अंदर ही काम कर रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस सरकार के टाइम के अंदर और अन्य विपक्षी दलों की जब सरकारें थी बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर रोजगार नहीं था, कारोबार नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, लोग बाहर पढ़ने जाते थे, लोग बाहर काम करने जाते थे। आज 50% बिहार के अंदर ही पढ़ाई कर रहा है और बिहार के अंदर ही कारोबार कर रहा है। लेकिन इनका कहना है कि पलायन की समस्या को तो रोक ही नहीं पाए। अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ ना, ये झूठ का पुलंदा कब तक फैलाएंगे देश के अंदर। और देशवासी इन झूठे मक्कार बहरूपियों को समझ चुके हैं, क्योंकि सेंटर से उखाड़ फेंका था और अदर स्टेटों से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका है इस देश की जनता ने। अब देश की जनता पसंद नहीं करती है अन्य विपक्षी दलों को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज देश के लिए और देशवासियों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। 19 घंटे देश के प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। और अन्य जितने विपक्षी दल कांग्रेस सरकार के टाइम के अंदर मंत्रालयों के अंदर 1-1, 2-2 बजे, 3-3 बजे मंत्रालयों के ऑफिसों के गेट खोला करते थे। आज नरेंद्र मोदी जी के टाइम के अंदर मतलब सारे सरकारी ऑफिस 8:30, 9 बजे सरकारी ऑफिस खुल जाते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री सुबह 8:30 बजे अपने ऑफिस पहुँचते हैं तो ऑफिस पहुंचने से पहले पूरी कैबिनेट और पूरा सिस्टम पहुंचता है ऑफिस के अंदर। इस बिहाफ पे तो लग रहा है कि पीएम मोदी काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हर बिहाफ से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आपके कहने से लग रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा कह रहा है कि जब मोदी डरता है इलेक्शन कमिश्नर को आगे करता है। मोदी जी को जब डर लगता है इलेक्शन कमिश्नर को आगे कर देते हैं। जो मोदी जी कहते हैं वही जबान इलेक्शन। मोदी जी नहीं डर रहे हैं, मोदी जी नहीं डर रहे हैं, मोदी जी डर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि डर ये अन्य विपक्षी दल रहे हैं। ये बहरूपियों ने, जो मक्कारों ने, जो इन्होंने जो गठबंधन की सरकार और चोर मौसेरे भाई मिलकर जो ये क्या नाम है तांडव खेल रहे हैं ना, ये तांडव कर रहे हैं। ये तांडव नरेंद्र मोदी जी खत्म करेंगे इनका, क्योंकि ये अभी मेरी बात सुनिए, ये जितने भी ये क्या नाम है इसका, ये जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं, इन्होंने पूरे देश को दोनों हाथों से लूट कर खाने का काम किया था। आज नरेंद्र मोदी जी ने जिन्होंने भी देश को लूटा है, आज नरेंद्र मोदी जी सबके खिलाफ एक्शन करा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी के ऊपर भी एक FIR हो चुकी है, सोनिया गांधी जी के ऊपर भी एक FIR हो चुकी है, और इनके कांग्रेसी लीडरों के ऊपर तो पता नहीं कितनी FIR हो चुकी है। एक नारा भी बड़ा जो है प्रचलित हो रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्या कहेंगे इस पर? असल में मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये अनाप शनाप बकते रहते हैं, क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, उनकी एक इज़्ज़त होती है। क्योंकि इन्होंने अपने बाप की, अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं की, तो ये देश के प्राइम मिनिस्टर की क्या इज़्ज़त करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है और देश को लूटने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से अपील कर रहा हूँ, और ख़ासतौर से बिहार की जनता से अपील कर रहा हूँ, इन बहरूपियों मक्कारों की बातों में नहीं आना है। क्योंकि देश के अंदर जो काम कर रहा है, और देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी काम कर रही है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी। एक लास्ट मैसेज बिहार की जनता के लिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, तो क्या लगता है आपके हिसाब से बिहार की जनता को किसे चुनना चाहिए?
बिहार की जनता को किसे चुनना चाहिए, बिहार की जनता समझदार है, पहले जिसको चुना था बिहार की जनता दोबारा फिर उसी को चुनेगी। और दूसरी चीज़, बिहार की जनता से मैं फिर एक बार अपील कर रहा हूँ, चोरों की, बहरूपियों की, मक्कारों के चक्कर में नहीं आना। अगर बिहार को बर्बाद करना है तो फिर बहरूपियों मक्कारों के हाथ में बिहार दे दो, मैं कहता हूँ दे दो आप। और अगर बिहार को बचाना है, बिहार का विकास करना है, बिहार को अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है, कारोबार को बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज़ को लाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ना, सेंटर, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो देश की जनता है, सेंटर के कामों को देख रही है और अदर स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। ठीक है। और भी लोग इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शुएब जी, आप कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया गया है, भरे मंच से कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चोर हैं और तमाम ऐसे शब्द हैं जिनका मैं उपयोग नहीं कर सकती आपके सामने। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से उनकी मां को अपशब्द भरे इस तरीके के वाक्य कहे गए, उनको कहा गया, तो क्या देखते हैं आप लोग? कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए, जाँच करानी चाहिए इन सब चीज़ों की? देखो जी, कांग्रेस को तो दिल्ली में जवाब दे दिया है बीजेपी ने जी। बीजेपी की जनता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया। उनका खाता तक नहीं खुला यहाँ से, तो इस बात में सारी बातों का जवाब मिल जाता है फिर। लेकिन ये तो एक राजनीतिक माहौल हो गया, लेकिन अगर पर्सनल पॉइंट पे जाएं कि राजनीति में किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके उनको गाली गलौज करना, यदि आपको कोई चीज़ बुरी लगती है आप सामने से विद्रोह कीजिए, एक तरीके से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये किस तरीके का आप अलग से चेहरा दें? किसी की माँ को, मरी हुई माँ को, स्वर्गवासी माँ को कहना तो बहुत गलत है। कल को हमारी माँ को भी कोई कुछ कहेगा तो हमें भी बुरा ही लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसका जवाब तक नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो देश के हित में है, तो इसलिए वो जवाब देना पसंद नहीं कर रहा। वो अपने काम से मतलब रखते हैं, यही उनकी अच्छाई है। और उनको एक चीज़ और कही जा रही है कि ये वोट चोरी करते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में क्या। तो क्या लगता है, बीजेपी वाकई वोट चुराती है? नहीं जी, देखो जी, इस चीज़ का जवाब यही है, उनके पास कोई सीटें मिल नहीं रही है, तो उस चीज़ को उन्होंने वोट चोरी का नाम दे दिया है। यानी कि सीट नहीं आ रही तो कुछ ना कुछ मुद्दा तो बनाना पड़ेगा। मुद्दा बनाना पड़ेगा। इस चीज़ को उन्होंने वोट चोरी का नाम दे दिया। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए कल अपशब्द भरे जो है बात कही गई कांग्रेस के भरे मंच से, और कहा गया कि जो है बीजेपी जिस तरीके से वोट चुरा रही, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के आज हमने बातचीत की जनता के बीच कि आखिरकार प्रधानमंत्री की जिस तरीके से आलोचना की गई, उनका विरोध किया गया, किस तरीके से देखते हैं बिहार में जिस तरीके से वोट चोरी की बात की जा रही है, उसको वो लोग कैसे देखते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।